मुरादाबाद। हम लोग ओंकारेश्वर आंदोलन के लिए बेड़िया से रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ सभी साथी हैं, जवान सिंह भाई का सब साथी में बैठे हैं। दुरानी है ये, अभी आंखों का इलाज चल रहा है इसलिए उन्होंने पर्दा बांध रखा है। ठीक है, बाकी तो बोल देना। जोहार साथियों, हम बेड़िया से निकल चुके हैं बागनगर गांव में ओंकारेश्वर आंदोलन के लिए। तुम भी जल्दी से जल्दी आओ। जय जोहार, जय आदिवासी। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे। आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे। आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे, हो चक लेन दे। हाँ चक लेन दे, हो चक लेन दे। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। घटना ही ऐसी अचानक हुई कि ऐसा पता नहीं था कि ऐसे हो जाएंगे। यानी ऐसा हो गया सर। यानी वो सामने वाला बोले कि मकान तुम्हारा बच जाएंगे और खेती तुम्हारे जाएंगे, इसमें कुछ भी हम बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे तो तुम कुछ भी धाड़की धंधा करना और उसमें तुम्हारी पालन पोषण होगा। सर तक पालन पोषण उसमें हो रहा ही कहीं नहीं रही, इतने बच्चे में कैसे पालूंगी। यानी इसमें ऐसा करके बोल रही है वो सर। तो मैं तो इसे जमीन के छोड़ूंगी नहीं। ये जमीन छोड़ो, भले वो मर जाऊं, कुछ भी करूँ, तो जमीन तो छोड़ने की नहीं। मैंने ये आई है ये तो मशीन लेके आई है और गड्ढा खोदा। तो मैंने बोला गड्ढा में मेरे को गाड़ दे। ऐसी भी जी का कर क्या करूँ, मैं जिंदा लाते हूँ। तो एक गड्ढा खोद दी है, फिर मशीन लाए तो मशीन के नीचे में गिर गई। वो बोले कि इसको मार दे मेरे को। तो वो बोले मैडम आए, वो ने उठा ली, पुलिस वाला उठा लिया। फिर मेरे को गाड़ी में ले गए और बैठा लिया। वहाँ घंटा 3 घंटा तो वहाँ बैठे रहे और उसमें इसके बाद में ये काम कर लिए हैं। खेत में ना वैसे गड्ढा मड्ढा भी खोद दिए, मशीन भी चलाई दी सर। तो हाँ, फसल भी नष्ट हो गई। राम बिल्लोरा के बागनगर में हम आए हैं, जहाँ पर लगभग 40 वर्षों से हमारे आदिवासी परिवार का कब्जा था। उनका एकमात्र साधन जीवन यापन के लिए केवल और केवल जमीन ही। 40 से 50 वर्षों से इस जमीन पर खेती करके खा रहे हैं और आज गौशाला के नाम पर अभी तक हमको किसी अधिकारी ने क्लियर इसका वो नहीं बताया कि जमीन आवंटित कर किसको रहे हैं। कभी बोल रहे हैं पक्षी के लिए अनुसंधान बना रहे हैं, कभी बोल रहे हैं गौशाला बना रहे हैं। पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कानूनी रूप से जमीन, केवल जमीन को ये हटा रहे हैं यहाँ से कब्जा, लेकिन इसको किसको आवंटित कर रहे हैं ये इनके पास लिखित में आज कोई जवाब नहीं है। तो हमारी मांग है, आज हम लोग पूरा जय संगठन और आदिवासी समाज आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग है कि इस जमीन से हम इनको हटने नहीं देंगे। इस जमीन के लिए हमको जिस स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ी उस स्तर पर हम लड़ाई लड़ेंगे। और यदि इनको गौशाला बनाना है तो नर्मदा के इस किनारे, नर्मदा के उस किनारे इतनी गोचर की जमीनें पड़ी है वहाँ, और वहाँ पे उनको माहौल भी मिलेगा, गायों का माहौल भी मिलेगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति का मात्र एक विधवा महिला है, उसके जीवन यापन के लिए एकमात्र ये जमीनी संसाधन है। 4 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे। आज ये परिवार पूरी तरह से आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है कि आज जमीन चली जाएगी तो वो देख रहा है कि हम रोड पे आ जाएंगे, हम करेंगे क्या। इसलिए आज हम सब समाज जन जय संगठन इकट्ठा हुआ है और निश्चित तौर पे इसकी लड़ाई हमको जिस भी स्तर पे लड़ना पड़ी उस स्तर पे लड़ेंगे और ये जमीन इनको दिलवा कर। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पीड़ित परिवार के समाज इतने दूर से चल के आप लाए, पहले आपको सभी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी साथियों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने ये धरना इसलिए रखा है कि हमें कोई सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर 17 से 23 तक है सीएम साहब का दौरा है। फोटोकॉपी जारी हुआ है कि यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर इस कार्यक्रम रखा, उसके बाद यहाँ पर सीएम साहब इसी भूमि पर भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। जो कि ये महिला, विधवा महिला जो कि पिछले 2001 से 2003 की दंड रसीद भरी हुई है। प्रशासन
वो स्पष्ट ये भी नहीं बता रही हम लोगों को कि यहाँ पर होगा क्या। कभी ट्रस्ट बताती है, कभी बोले हम लोग कुछ यहाँ पर पौधे लगाएंगे तो वहाँ इनको नौकरी देंगे। प्रशासन कभी गौशाला बोलती है। तहसीलदार उदय मंडली जो साहब हैं, उन्होंने हम लोग उस दिन इनके साथ जो घटना घटी उस दिन में मौके पर आया, मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि हम लोग गौशाला खोलेंगे। तो मैंने बोला कि यार शासन प्रशासन कभी इसी जगह पर स्कूल या कॉलेज ऐसी बनाएंगे तो हम लोग ज़मीन देंगे, और गौशाला से वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। गौ माता तो आज रोड पे है। गौ माता आदिवासियों ने सदी से मानते हैं। गौ माता हमने पालना सिखाया लोगों को, और वो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर गौशाला में ज़मीन पे करेंगे। तो आज जो धरना प्रदर्शन प्रशासन का, आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन आकर हमारे से बात करें। हम आवेदन ज्ञापन नहीं देंगे, प्रशासन हमसे मिले, यहाँ पर मौके आए। जब तक प्रशासन के अधिकारी, जिम्मेदारी अधिकारी नहीं आएंगे, जब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हम लोग आवेदन नहीं देने आए हैं। आवेदन हम लोग बनाए भी नहीं और देंगे भी नहीं। हम लोग मौखिक बात करेंगे, प्रशासन हमें लिखित में दे कि ये विधवा महिला है, यहाँ से उन्हें नहीं बेदखल करे तो हम लोग ये धरना समाप्त कर देंगे। हमारी मांग है कि सरकार बोलती है कि आदिवासी के 10 साल का कब्जा, उन्हें मालिकान अधिकार देती है। ये महिला 50 साल से कब्जा है, आज उन्हें मालिकान अधिकार नहीं मिल रहा है। आप भी देख ही रहे हो कि उन्होंने सभी दंड रसीद है, उन्होंने पीड़ा दर्द करी कि उनको जब उन्होंने अपनी बात रखने गई तो प्रशासन उन्होंने उठा कर उनकी गाड़ी में बिठा ली। 2-4 घंटे छोड़ रहे। उसके बाद मैं आया यहाँ पर, मौके बात करी तो प्रशासन भी अत्याचार कर रही है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि गौशाला के नाम पर आदिवासियों को बेदखल करना ये उचित नहीं लग रहा मुझे। इसलिए यहाँ पिछले 40-50 साल से काबिज हूँ, और इसी जमीन पे मेरे पापा और मेरी मम्मी और हमारे पूर्वज यहाँ से खेती करते आ रहे हैं। इसी विषय में लेकर हमको यहाँ पर नायक तहसीलदार एक दिन आए और नोटिस हमको दिया। उसी के विषय में हमको 3 दिन में यहाँ से बेदखली का हमें बोला गया। उसके विषय में हमको एक दिन पूरी पुलिस प्रशासन की पूरी टीम आई और हमको यहाँ से जमीन से बेदखल किया गया। तो हमारा ये विरोध था कि हमारी जमीन पर ये गड्ढे क्यों खोदे जा रहे। तो हमने बोला, वो बोले कि नहीं, ये सरकार की जमीन है, सरकार जब भी चाहे इसको ले सकती है। तो हमने बोला कि ये जमीन सरकार, हम पिछले 40-50 साल से यहाँ पर काबिज है, तब कहाँ थे आपकी सरकार? क्योंकि हम भी इतने 40-50 साल से कब्जाधारी हैं, तो हमारा भी कोई हक बनता है। तो उसी के विषय में हमने विरोध किया, तो हमको गाड़ी में उठा के ले गए, मम्मी को और मेरे को, दोनों को। और पिछले हमारे इसी जमीन पर पिछले 40-50 साल से हम काबिज हैं। दूसरा कोई हमारे पास दूसरा कोई संसाधन नहीं है।